गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वक्त मैं अपने घर पे हूँ। तो मैं देश दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख रही थी और देखते ही मेरे सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ आई और इसका नाम है एप्स्टीन फाइल। तो मन में मेरे बहुत ज़्यादा इसके प्रति जिज्ञासा बढ़ी कि क्या है ये। तो मैंने जब इसको बहुत अच्छे से सर्च किया, रिसर्च किया, तो आप सभी लोगों में से जो लोग बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, उन लोगों ने तो एप्स्टीन फाइल के बारे में पहले ही सुन लिया होगा। पर आप लोग, वो लोग जो अभी इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, इसके बारे में उन लोगों ने सुना ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जेफरी एप्स्टीन नाम के एक शख्स थे, मल्टी बिलियनियर थे, बहुत ही अमीर आदमी थे अमेरिका के। तो वो जो हैं, उनका कांटेक्ट अमेरिका के ही और बहुत डिफरेंट डिफरेंट देश के बहुत बड़े बड़े नामी गिनामी लोगों से उनका कांटेक्ट था। और वो इतने रिच थे कि उन्होंने यूएसए में ही एक आइलैंड लिया हुआ था, जहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी सिटी ही स्टैब्लिश की हुई थी, और जहाँ पर कि वो छोटी छोटी लड़कियों को, जो कि 7 से 14 साल या 15 साल की एज की लड़कियाँ होती थीं, वो वहाँ पर उनको रखते थे। और अमेरिका के जितने भी नामी गिनामी लोग हैं, जिनमें से मैं कुछ लोगों का नाम लेने जा रही हूँ, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, और कुछ हॉलीवुड की हस्तियां हैं बहुत सारी, और एक प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम मैं भूल रही हूँ, बिल क्लिंटन। तो ऐसे ऐसे, बिल गेट्स। तो ये सारे लोग, माइकल जैक्सन का भी नाम है, उनकी फ़ोटो भी मैंने देखी है एप्स्टीन फाइल में। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जो बाइडन, जो मर चुके हैं। और जो बाइडन के बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात भी अभी बताऊंगी। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फ़ोटोज़, थाउजेंड्स ऑफ फ़ोटोज़। और डे बाय डे अमेरिका के लोग जो हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूएसए का एक डिपार्टमेंट है, जो कि जिन्होंने कि ये एप्स्टीन फाइल जो है वो सार्वजनिक कर दी है, लोगों को डाउनलोड करने के लिए भी पूरी अनुमति है। अब ये पूरे वर्ल्ड के साथ एक प्रोपेगेंडा है, चलाया जा रहा है, जिससे कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। कुछ अजीब सी चीज़ें जो अभी मैं आपको बताऊंगी, ये लोगों के दिमाग में बैठ जाए, लोग खौफ में आ जाएं। अब ये प्रोपेगेंडा तो वही लोग जानेंगे जो इस चीज़ को कर रहे हैं। पर मैं बैठ कर के जब इस चीज़ पे रिसर्च कर रही थी, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैंने खाना खाया था और मैंने वो जो वीडियो फुटेजेस देखी, और जो चीज़ मैंने स्टडी किया, मैंने रीड किया, मतलब मैंने जितना भी खाना खाया था वो सारा खाना मैंने वोमिट कर दिया। सारा खाना मैंने, ढेर सारा खाना मैंने वोमिट कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर से इतना अजीब सा होने लगा। तो मैं आप सभी लोगों को शेयर कर रही हूँ। अभी मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, पर जितना मैंने रिसर्च किया, सर्च किया, तो उससे तो मतलब जिन लोगों का भी मैंने नाम लिया है, ऐसे बहुत सारी हस्तियां हैं जो कि जेफरी एप्स्टीन से कनेक्टेड थी। और जब भी वो कोई पार्टी थ्रो करते थे, तो उनके पार्टी में ये लोग जाते थे। अभी बिल गेट्स के का हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू भी आया हुआ है, बिल गेट्स का, डोनाल्ड ट्रंप का भी मैंने देखा है, जिसमें कि वो सफाई दे रहे हैं मीडिया कर्मी को कि उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई कांटेक्ट था तो वो क्यों था। पर
जो फ़ोटोज़ और जो वीडियोज़ आई हैं उससे मैं आपको बताती हूँ कि 7 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर, गर्ल्स को वहाँ पर जिस आइलैंड पे जेफरी एप्स्टीन रहते थे, वहाँ पर जहाँ पर वो पार्टी थ्रो किया करते थे, वहाँ पर उन छोटी छोटी बच्चियों को वहाँ पे रखा जाता था और उनसे, मतलब मैं यहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल करूँ यूट्यूब पे या ना करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो मैं हिंदी में ही इस्तेमाल करती हूँ कि उन छोटी छोटी लड़कियों से शारीरिक संबंध बनवाया जाता था। वो छोटी छोटी लड़कियाँ इन सभी लोगों को एंटरटेन करती थी और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिचुअल्स वहाँ पर होते थे जो कि एक, मतलब एक अलग कम्युनिटी को वो जो है कि वहाँ से कनेक्टेड हैं। तो मैं उसका भी नाम पता नहीं लूँ या ना लूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो एक अलग कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जो है उसमें एक डेविल है जिनको कि बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है। तो ये लोग बच्चों को पार्टी होने के बाद जब वो बच्चे उनको अच्छे से एंटरटेन कर देते थे तो उन्हीं की बलि चढ़ा दी जाती थी और उन बच्चों का और ह्यूमंस का फ्लैश जो है वो खाते थे लोग। तो कुछ इस टाइप की पार्टीज़ होती थी जिसमें कि इंसानी बच्चों के मांस को खाया जाता था। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें मुझे तो सुनने में आई और मैंने बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया है, मैंने केवल फ़ोटोज़ देखी हैं और फ़ोटोज़ देखकर ही मेरा दिमाग चकरा गया है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं वो अब मतलब अपने एज को रिवर्स करने के लिए इन छोटे छोटे बच्चों को डराते थे ताकि उनके अंदर एड्रेनलिन हॉर्मोन्स जो हो वो सिक्रीट हो, जिससे कि वो एक दवा बनाए उनके ब्लड से। वो बच्चों को बहुत, जिसमें कि माइकल जैक्सन का नाम, मैं बहुत छोटी थी, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, व्हेन आई वाज इन इंटर कॉलेज एट दैट टाइम 2009 में ही माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी। तो जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे माइकल जैक्सन के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी, ठीक है, बहुत सारी बातें हो रही थी। उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव भी नहीं था एट दैट टाइम। तो हम लोग भी केवल जितनी भी बातें होती थी उन सारी बातों को ही सुन करके या अखबार में पढ़ करके ही, क्योंकि हम लोगों के पास उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे 2009 में स्मार्टफोन का ज़माना नहीं था। वो छोटे वाले फ़ोन हुआ करते थे, छोटे वाले, इसमें कि कीपैड से कॉलिंग और केवल यही सब हो सकती थी, मैसेजिंग हो सकती थी और कुछ नहीं। तो हम लोग केवल माइकल जैक्सन के बारे में सुनते थे। तो उस वक्त मैंने ये चीज़ किसी के मुंह से सुनी थी कि माइकल जैक्सन जो है वो छोटे बच्चों, छोटी छोटी गर्ल्स के साथ रहते थे, सोते थे। तो ये चीज़ मैंने ये सुनी थी। और जब ये एप्स्टीन की फ़ाइल आई है तो उस टाइम पे जो है कि माइकल जैक्सन का भी नाम इसमें आया हुआ है। तो मुझे बड़ा हैरान, मतलब मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि लोग अपने आप को यंग रखने के लिए, अपनी स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए ये लोग छोटे छोटे बच्चों को डराते थे ताकि उनके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन जो हो वो सीक्रेट हो, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं, हर छोटी छोटी बात पर डरते हैं, वो बहुत डरते हैं। तो उनको हद से ज़्यादा डराया जाता था और डरा करके उनको मार दिया जाता था और मार करके उनके बॉडी से वो, उनके ब्लड से वो दवा बनाई जाती थी जिसे कि पी करके लोग अपनी स्किन को ग्लोइंग और फॉरएवर यंग बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता था। दोस्तों, कोविड-19 के बारे में इतनी ख़तरनाक बात लिखी हुई है उस एप्स्टीन फाइल में कि ये जो कोरोना महामारी आई थी 2019 में,
तो ये महामारी खुद नहीं आई थी, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड जेनेटिक, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया वायरस था। ये चीज़ लिखा हुआ है उसमें, मतलब आप हैरान हो जाएंगे। बिल गेट्स जो हैं उन्होंने ही वैक्सीन के लिए पूरा फंड दिया था, है ना। मैंने इसे रिसर्च किया है तो मैंने ये चीज़ जाना कि, और 2017 में जब कोविड का नामो निशान भी नहीं था, उस टाइम पे बिल गेट्स एक इंटरव्यू में वायरस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और जेफरी एप्स्टीन जो हैं वो 2019 में, मैं पहले आपको जेफरी एप्स्टीन के बारे में बता देती हूँ। जेफरी एप्स्टीन जो थे वो एक मल्टी बिलियनियर थे, जिन्होंने कि एक टापू खरीदा हुआ था, आइलैंड, जहाँ पर कि वो छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरीके से हरकत करते थे, और साथ में बहुत बड़े बड़े नामी गिनामी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी पार्टीज़ में जाया करते थे और वो बच्चों के साथ इस तरीके की हरकत किया करते थे। उनके ब्लड को वो लोग दवा के रूप में यूज़ करते थे। तो जेफरी एप्स्टीन, एक लड़की जो थी, उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के ऊपर 2017 में केस कर दिया, जिससे कि जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया, पर उनका बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लोगों से संपर्क था, जिस कारण से वो छूट गए। और उस समय पे उनको आजीवन कारावास दिया गया था, पर वो आजीवन कारावास को उन्होंने बहुत छोटा कर दिया पैसा दे करके। बहुत बड़े बड़े लोगों की उनकी दोस्ती होने के कारण उन्होंने अपने आजीवन कारावास की जो सजा है उसको बहुत ही छोटे कम महीनों में कन्वर्ट करके वो आज़ाद हो गए थे। फिर अचानक से उनके ऊपर फिर एक केस दर्ज होता है 2019 में, और वो फिर जेल में जाते हैं, और जेल में ही उनकी बहुत ही सस्पिशियस तरीके से डेथ हो जाती है जेफरी एप्स्टीन की। वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनकी जितना भी उनका डेटा था, जो भी उनके आइलैंड पे पाया गया था, वो सारा का सारा 2019 से ही यूएसए गवर्नमेंट के पास रखा हुआ था। अब 6 साल के बाद 2026 में इसे पब्लिश किया गया है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसे आम जनता के लिए पब्लिक कर दिया है। और अभी तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका के हालात कितने ख़राब हैं, ठीक है। यूएसए है, डिफरेंट कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये फिर मेरी बंदैया है कि ये बना बनाया प्रोपेगेंडा है, लोगों के दिमाग के साथ खेलने का। इस एप्स्टीन फाइल में बहुत सारी बातें हुई थी, जिसमें कि वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में ये बात हुई है कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। 13 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, और मैं इस चीज़ के बारे में बात करूंगी अगर, तो आधे घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस चीज़ को सही मानूं, किस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सच मानूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो सच मानूं, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो बाइडन के बारे में तो ऐसी बातें उसमें लिखी हुई हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप जा कर के गूगल पे सर्च कर लीजिए एप्स्टाइन फाइल के बारे में, और आप खुद ही पढ़ लीजिए। आप खुद पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खैर मैं इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपना सोच जो है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये हो सकता है कि ये कुछ खास लोगों का ये प्रोपेगेंडा हो, हम आम जनता को भड़काने का, कि वो दिमागी रूप से ये सोचने लगे। क्योंकि देखिए, कोरोना एक महामारी थी, ठीक है, पर दिमाग से भी बहुत लोगों के खेला गया था उस समय पर। तो अभी भी आम जनता के दिमाग से खेला जा रहा है। और कोविड के बारे में तो जो भी मैंने उसमें पढ़ा है, मेरा दिमाग पूरा घूम गया है। ये लोग मिलकर के बात कर रहे थे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसे कम करना चाहिए। तो कम हम कैसे करेंगे? तो हम एक जो है कि वैक्सीन क्रिएट करते हैं, जो हम कुछ लोगों की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, जो कि अलग अलग लोगों को ट्रांसफ़र होगी बीमारी के ज़रिए, और जिससे कि हमारा काम आसान हो जाएगा। और इसमें मैं चाइना का नाम ले रही हूँ, चाइना इसमें मुफ्त में मारा गया, क्योंकि वहीं से ये जो है कि वायरस फैला था।
और जिस कारण से चाइना की इकोनॉमी भी डाउन हुई, आप सभी लोगों को तो पता ही है। खैर अभी मैंने जब ये एप्स्टाइन फाइल के बारे में जब मैंने इसको डिटेल में अभी मैंने पढ़ा ही भी नहीं है, बहुत बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जिसमें से जो बहुत ज़्यादा वायरल था वो मैंने पढ़ा, जैसे कि कोविड-19 वाला और जो बाइडन वाला। तो जो बाइडन के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब कभी भी बनाऊंगी तो। पर मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग खुद जा कर के सर्च कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।